हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज़ रिस्पेक्ट न्यूज़ 24 में। सीएम सैनी एक्सक्लूसिव। बीजेपी के दबाव में बदली गई हरियाणा चुनाव की तारीख। सीएम नायब सैनी ने दिया विपक्ष के आरोप का जवाब। सीएम साहब में अंजना ओम कश्यप ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के दबाव में हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने के विपक्ष के आरोपों पर सीएम सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। राज्य में पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, हालांकि बाद चुनाव आयोग ने तारीख बदल दी। आयोग ने घोषणा की अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना की तारीख भी बदलकर 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर दी गई। चुनाव आयोग ने फैसले के पीछे त्योहार वजह बताई। वहीं इसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर है। इस पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। सीएम साहब में अंजना ओम कश्यप ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए, जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के दबाव में हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने के विपक्ष के आरोपों पर सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं किया। विश्वास कैसे करे, उनकी नीतियां ही सही नहीं है। कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान करने का काम किया है। ये थोड़ी चाहते हैं कि लोग वोट करें। हमारे माननीय अध्यक्ष जी को चिंता हुई कि इतनी छुट्टी है, 29 सितंबर को संडे है, 1 अक्टूबर को चुनाव है, तो चुनाव के कारण छुट्टी, और 2 अक्टूबर को छुट्टी है, तो लोग कहीं अपना टूर प्लान ना बना लें और वोट कम ना हो जाएं। ये चिंता हमारे अध्यक्ष को थी। नहीं है, कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब इनके पास जब मुद्दा नहीं होता तो ये हर चीज पर सवाल खड़े करते हैं। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के अंदर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी साहब जैसा शख्स जिनका परिवार 60-65 साल तक सत्ता में रहा है, वो लगातार परिवार से उनके प्रधानमंत्री बनते रहे हों, वो व्यक्ति अगर तीसरी पीढ़ी में आकर संविधान की बुक उठाकर लोगों के बीच में जाकर झूठ बोल सकता है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरह की झूठ फैलाने का काम किया। मुद्दों पर बात कीजिए, झूठ पर बात मत कीजिए। ये झूठ की किताब उठाकर और झूठ को फैलाकर लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को संविधान के अनुरूप चुना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान की रचना की, उस व्यक्ति को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। पहली बार अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने उनके 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके सम्मान दिया। वो कैसे सोच सकते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग ने तारीख बदलने की बताई तिथि या वजह। चुनाव आयोग की तारीख से कहा गया था कि हरियाणा में आगामी त्योहार के मद्देनजर तारीख बदलने का फैसला लिया गया। बिश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए निर्णय लिया गया, जो अपने गुरु जम्बेश्वर की याद में सदियों से आसोज अवसर उत्सव मानते हैं और मानते आ रहे हैं। चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के लिए अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर राजस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा था कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के परिवार गुरु जम्बेश्वर की याद में बीकानेर में वार्षिक उत्सव के लिए आसोज महीने की अमावस पर राजस्थान में अपने पैतृक गांव मुकाम आते हैं। इस वर्ष यह त्योहार 2 अक्टूबर को है और सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में रहने वाले हजारों बिश्नोई परिवार इस दिन राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे उन्हें अपना मताधिकार नहीं मिल पाएगा। बीजेपी INLD ने भी की थी तारीख बदलने की मांग। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल INLD की ओर से भी चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की गई थी। दोनों दलों ने आयोग से लिखित रूप से अनुरोध करते हुए कहा था कि चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर को और बढ़ाया जाए, क्योंकि यह तारीख सप्ताहांत, सार्वजनिक छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों से टकरा रही है। उनके अनुसार 29 और 30 सितंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टियां हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण फिर से अवकाश रहेगा। ऐसे में लोग छुट्टियों का फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी INLD ने भी की तारीख बदलने की मांग। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल INLD की ओर चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की गई थी। दोनों दलों आयोग से अवकाश रहेगा, छुट्टियों का फायदा उठाकर अपने शहर से बाहर जा सकते हैं, जिससे मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। वहीं कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी JJP और आम आदमी पार्टी आप ने चुनाव की तारीख बदलने का विरोध किया था। इन दलों का कहना था कि बीजेपी अपनी संभावित हार से डर रही है, इसलिए तारीख बदलने की मांग कर रही है।
हरियाणा में एक ही चरण में होना है मतदान। और बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पहले हरियाणा के लिए 1 अक्टूबर को मतदान कराने की घोषणा की थी, वही नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। यहाँ भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही आने थे, लेकिन अब आयोग ने तारीख में बदलाव किया है। हरियाणा विधानसभा का कार्यक्रम 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन में ने राज्य सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाद में समीकरण बदले तो पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रिस्पेक्ट न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ती हुई खबरों को देखने के लिए हमसे